तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो को देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8 के बच्चों को। क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है। ठीक है, क्लास 8 में जो एग्जाम आप लोग को 2026 में होने वाला है, तो उसका हम लोग गणित का, ठीक है, अर्थात आप लोग का मैथ का हम लोग पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है आप लोगों का एग्जाम में हूबहू इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को जो है अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने में। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट जो है वीडियो कौन से इसमें चाहिए। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कमेंट कीजिए, आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं क्लास 8 विज्ञान, ये सॉरी विज्ञान बोल रहे, गणित अर्थात मैथ का क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यह ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो हम लोग देने हैं केवल एक, हम लोग ओनली मैथ का देखने वाले, तो इसीलिए 50 मार्क्स का आप लोग होगा, तो उसी को पेपर को देखने वाले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, 5 का जो है क्या बोल रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम जो तो होगा। ठीक है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसको जो है हम 5 को जो है किससे गुना करें कि हम लोगों का मान कितना है, 1 आ जाए। मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे जो है 5 को 1/5 से अगर गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ वो होता है जिसमें जो हम लोग किससे गुना करें कि हम लोगों का मान जो आया कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखो, दो परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। आप इसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो ऑप्शन सबका अच्छा से टाइपिंग नहीं किया गया है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सी है, तो ये वाला डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए जो है 9/1 गुणनफल कितना है, हम लोग को 1 प्राप्त करना है, मतलब किस 1 हम लोगों को आंसर लाना है। ठीक है, तो 9/23 को जो है किससे हम लोग गुना करेंगे, तो 9/23 को जो है अगर हम लोग किससे 23/9 से गुना कर देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, हम लोगों का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 23/9 से गुना करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या हो रहा है आप लोग का, 3/5 जो है 5 का क्या हो रहा है, गुणात्मक होगा, व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अगर 3/5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ का ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न में 2/3 का जो है समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 को जो है समतुल्य परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। 2/3 का जो समतुल्य परिमेय संख्या होता है मतलब पहले जो है पहला संख्या का दो, यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को बोला जाए, ये आप लोगों को ये जो है ये सबसे आप लोगों को क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या कहा जाता है, समतुल्य परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको जो हम लोग गैर, ठीक है, गैर शून्य मतलब जीरो, अगर जिसको हम ये जो जितना भी संख्या 2/3 को जो है आप लोग जीरो से मत गुना कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे 1 से गुना कीजिए या फिर 2 से गुना कीजिए, मतलब एकदम छोटे संख्या से गुना कीजिए। ठीक है, 3 से, मतलब आप लोगों को जब भी जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आप लोग जीरो छोड़कर मतलब छोटे संख्या से गुना कीजिए। ठीक है, जो आप लोगों का सबसे छोटा एक से अगर 2/3 होता ना तो वो भी आंसर हो जाता, परंतु यहाँ पे 2/3 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का 2 से उसके बाद गुना की, तो 2 से गुना करने से पर आता है आप लोगों का, देखिए 2/3 को हम लोग 2 से गुना करते हैं तो हम लोगों का आ जाता है 4/3 आ जाता है। ठीक है, समझिए। तो गैर जो आप लोगों का समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहा जाता है, आप लोगों को समतुल्य परिमेय संख्या जब भी निकालने बोलेगा तो सबसे पहले जो आप लोगों को गैर परिमेय संख्या से गुना करना होगा, ये गैर शून्य से। ठीक है, जो मतलब बिना शून्य से मतलब संख्या से गुना करना है, 1 2 3 इस टाइप से एकदम छोटे छोटे संख्या से गुना करना है। ठीक है, और जो ऑप्शन में रहेगा सबसे छोटा वही आप लोगों को टिक मार देना है, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ। अगला देखिए आप लोग 6ठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, 4.5 का जो है वर्गमूल क्या है, वर्ग होगा। ठीक है, ये भी आना फिक्स है। ठीक है, ये जो आप लोगों को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले जो है आप लोगों को 4 का वर्ग कर देना। 4 का वर्ग कितना होता है, 20 होता है, और 5 का वर्ग कितना
होता है 25, तो 20.25, तो 20.25 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 का ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा जो नंबर से अलग हो सकता है, परंतु ये जो है यही सब से आएगा, ठीक है। मतलब जो भी रूल चल रहा है, रूल सब से अलग नहीं रहेगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर बोल रहा है आप लोगों को माइनस जो है रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 225 कितना होता है, ठीक है। 225 किसका रूट अंडर किसका मान होता है? तो 15 का मान होता है। कितना मान होता है? 15 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो 15 को किससे गुना करें कि हम लोग को माइनस 225 आ जाए? तो -1 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू -1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक भी जो है इसे जो है अपने स्कूल ग्रुप जो भी ट्यूशन ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आप लोग का? 27/64, ठीक है, का घनमूल क्या होगा? घनमूल मतलब ये जो 3 होता है आप लोग घनमूल याद कर लेना है, ठीक है। लगभग 10 तक घनमूल याद कर लेना है। तो जो 27 घनमूल होता है, किसका घनमूल होता है? 3 का घनमूल होता है, ठीक है। और 64 किसका घनमूल होता है? ये होता है 4 का। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 72 को किस छोटी संख्या से गुना करे कि वह जो है पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। तो 72 को जो है सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना करने पर कितना हो जाता है? 144, ठीक है। तो ये आप लोगों का घन है, किसी का घन है? तो नहीं, ये घन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को 3 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 216। तो आप लोगों को याद होगा 216 किसका घन होता है? 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है, ठीक है। 6 का घन होता है 216। तो आप लोगों को सबसे छोटे संख्या हम लोग जो बोला था 72 को कौन सी छोटी संख्या से गुना करने पर हम लोग को घन बन जाएगा? तो ये आप लोगों का घन है, ठीक है। तो आप लोग को कौन सा छोटी संख्या? तो 3 से। किससे गुना किए? 3 से गुना किए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, करते हैं तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। आप लोगों को क्या हो रहा क्या बोल रहा? 9900, ठीक है, 999, 9999 का जो है संख्या 9999 का पावर 0 है, ठीक है। तो उसका मान कितना होगा? अगर किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का मान, ठीक है, किसी भी संख्या का मान अगर जो है किसी भी संख्या का अगर मान ऊपर में पावर, ठीक है, पावर अगर कितना है? 0 है, ठीक है। पावर कितना है? 0 है। किसी का भी पावर अगर 0 है, ठीक है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रहे, किसी का भी पावर में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 का पावर 0 मतलब कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 का पावर 0 मतलब कितना है? 1 हो जाएगा। और 5 का पावर 1, किसी का भी पावर में 1 होता है तो वही संख्या होता है, वही संख्या मतलब 5 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? 5 को दोनों 1 से गुना करने का कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोगों का? 128 में कितने में से जो है कितने बराबर है, ठीक है, किसके बराबर? 128 जो है किसके बराबर है? तो आपको यहाँ पे याद करना होगा 128 को इस टाइप से आप लोग तोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इस टाइप से आप लोगों को टेबल में तोड़ देना है, ठीक है। और तोड़ने के बाद आएगा 2 का पावर में 7। कितना आएगा? 2 का पावर में 7, ठीक है। आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बता रहे, तो एक लाइक तो बनता है ना भाई। चलिए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को जो है आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। 2 का पावर में जो है 2 दिया हुआ है और 5 का पावर में 2 बराबर होगा, ठीक है। 2 का पावर में 2 इंटू जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5 का पावर में 2, ठीक है। 2 का पावर में 2 कितना होता है? 4 होता है। 5 का पावर में 2 कितना होता है? 25। तो कितना हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 100। कितना आंसर हो जाएगा? 100। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ये 10 का पावर भी 10 का पावर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 ही होता है, ठीक है। और 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। 10 का स्क्वायर 100 भी होता है। मतलब सभी जगह कितना है? 100 दिया हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में 100 मान है, इसीलिए। चलिए अगला देखिए आप लोग का 14 नंबर, ठीक है। पी और पी क्यू दिया हुआ है और इंटू 6 कर रहा है, तो आप लोगों का आ रहा है 468, ठीक है, 468, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले इसको सभी के एक एक करके वैल्यू को बिठाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कभी ऐसा करते नहीं, हम लोग सीधा करते हैं। ये वाला आंसर होगा, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो 7 दिया पी का मान जो है आप लोगों को पी और क्यू, तो पी का मान ले लिए 7 और क्यू का मान ले लिए 8, ठीक है।
और इंटू 6 कर दिए, ठीक है। तो 8 का पावर में जो 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 8 इंटू 6 कितना है 48, ठीक है। 48 का 8 लिख दीजिए और पावर में कितना है 4 ऊपर चल गया, ठीक है। ऊपर मतलब यहीं पर है, ठीक है। तो 7 का बढ़ा 6 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा 42 आता है। 42 और 4 कितना होता है 46 होता है। तो ये आप लोगों को आ जा रहा है सही उत्तर। यही वाला तो लाने बोला गया था, तो ला आ गया, तो ये वाला आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 7 और 8, ठीक है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्या हो रहा है 15 नंबर क्या हो रहा है 20 जो है आप लोगों को क्या बोलता है जो है 20 जो है आप लोगों का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और भागा करने बोल रहा है आप लोगों को, भाग देने बोल रहा है 5x वाई से, ठीक है। 5x वाई को आप लोगों को 20x स्क्वायर वाई से भाग देने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना जगह 4 बार में अगर करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 5 को 4 से यहाँ से इस से काट दीजिए 4 आ जाएगा, ठीक है। और x से x चला गया, कितना बचा x बचा और एक y बचा, ठीक है। 4xy कितना बचा 4xy, ठीक है। कितना हो जाएगा 4xy। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस टाइप से किए देखो समझा देते हैं। 5 का बार में 20 के बार में आता है 4 बार में आता है और x से x कट गया और कितना बचा ओनली x बचा और यहाँ पर y तो है ही है, तो 4xy ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है 4xy नहीं एक्स वाई नहीं वाई से भी वाई कट गया ना, तो इसीलिए 4x बचा। सॉरी ओनली हो जाएगा 4x ओनली। यही आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। यही आप लोगों का राइट आंसर है 4x, ठीक है। हम लोग y को नहीं काटे थे ना, इसीलिए आप लोग को इस टाइप से देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बचा और x बचा और ये कट गया, ठीक है। इस टाइप चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो आप लोगों का इसको सरल करने कहा गया है, ठीक है। सरल करके प्राप्त करें, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। 2ab तो यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप से बैठा देना, तो मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई और माइनस आप लोग का 4x वाई कर देना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का इस टाइप से रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे जो 4 से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ओनली 2। और यहाँ पे प्लस ज़्यादा है ना माइनस ज़्यादा है, तो माइनस ज़्यादा है, ठीक है। ये आप लोग का ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि माइनस के आगे कितना 4 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो प्लस मतलब 2 बड़ा है ना 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 2x वाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या बोला यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये होता है आप लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है आप लोगों का तीनों ऑप्शन ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोगों का ये आया था, ठीक है। उसके बाद ये आया था और मैं जब घटा दिया था आया, तो इसके बाद लास्ट में ये आ गया। तो इसीलिए आप लोग का डी जो है का सही उत्तर होगा, सभी आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या हो रहा है एक्स के पावर में 4 दिया हुआ है माइनस 48, ठीक है। तो गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। एक्स का पावर में 4 दिया हुआ है और माइनस यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोग का 81, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है समझिए, यहाँ पर भी आप लोगों को सभी एक एक ऑप्शन को एक एक ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे आंसर निकालना है। तो इसी प्रकार आप लोगों को हम लोग निकालते चलेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है आप लोग का, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3x और यहाँ पे 3 को 3x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कर जाएगा नहीं, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। और इसको अगर चेक करेंगे, ठीक है, इसी टाइप से इसको चेक करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या हो रहा है एक्स प्लस 3 बराबर 10 दिया हुआ है। एक्स का मान ज्ञात क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 10 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो घटा दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 7 आ जाएगा। तो 7 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है एक जो है व्यक्ति को एक संख्या को जो है 3 से गुना कर, ठीक है। सबसे पहले एक संख्या को 3 से गुना किए, उसके बाद जो है 5 देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले एक संख्या को 3 से गुना किए, उसके बाद 5 घटाने पर जो है 28 प्राप्त होता है। तो उसे जो है समीकरण द्वारा दर्शाइए। एक संख्या है मानिए x है, ठीक है। x है, x को सबसे पहले 3 से गुना किए और उसके बाद उसमें -5 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 28 आ गया, ठीक है। मतलब 3x
एक संख्या को 3 से गुना कीजिए, ठीक है। 3x माइनस 5, तो ये जो है इस प्रकार आप लोगों का ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 5 बराबर 28, तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो 19 का आप लोगों का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप लोगों का है 20 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, 300 की ग्राह जो है आलू में 10% जो है सड़ जाता है तो हटाया, जिससे जो हटा देगा 30% जो सड़ गया तो हटा देगा तो कितना किग्रा मतलब कितना केजी बच जाता है, ठीक है। तो 30 केजी आलू है, इसमें से 10% आलू सड़ गया, ठीक है। परसेंट को अगर हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10% है तो अगर परसेंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाएगा। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसे क्या हो रहा है, ये जो 30 आया, 30 को क्या हुआ, जिसे हटा दिए गए, मतलब 30 को हटा दिया गया, कितने में से, टोटल में से, ठीक है। टोटल में से आप लोग को 30 को घटा दिया गया, हटा दिया गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 270। 270 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 28 नंबर, ठीक है। एक दर्जन केले का जो है मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, तो 60 रुपये में कितने केले खरीदेंगे, ठीक है। मतलब एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। 12 केले का मूल्य कितना दिया हुआ है, 60 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 360 रुपये में कितने केले होंगे, ठीक है। तो एक केले का मूल्य सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो एक केले का इस टाइप से 12 केले का मूल्य 60 रुपये है, ठीक है। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 मतलब 5 रुपये। एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। एक केले का मूल्य हो गया 5 रुपये, तो आप लोग को 360 रुपये हम पूछ रहा है, ठीक है। तो 360 रुपये में यहाँ पे देखिए, तो 360 अगर करेंगे, देखिए कितना निकला, एक केले का मूल्य कितना निकल गया, 5 रुपया, ठीक है। तो 5 को अगर हम लोग को 5 को 360 करना है, तो 5 को अगर 72 से गुना करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 360। उसी प्रकार इधर हम लोग को इधर अगर 72 से गुना किए तो इधर भी आप लोग को 72 से गुना करना होगा, तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो है गाड़ी जो है 60 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, गतिशील जो है स्थान पर जो है पहुंचने में उसको 2 घंटा लगती है, ठीक है। तो वही गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पर वो उसी जो है गतीय जो स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्या बोल रहा है, आप लोग का 60 किलोमीटर के प्रति घंटा के अगर चाल से चलते हैं, ठीक है, प्रति घंटा के चाल से चलते हैं तो 2 घंटा लगता है, ठीक है, 2 आवर लगता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या बोल रहा है, अगर 80 के चाल से चलेंगे, ठीक है, तो कितना आवर लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र जानते होंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, सॉरी गाइस, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। क्या होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक है। सब पहले जो है हम लोगों को क्या निकालना है, पहले आप लोगों को दूरी निकालना है, ठीक है। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चाल गुना समय मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप लोगों का तो यहाँ पे हो जाएगा 120 मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा, तो टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे आप लोगों को दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए तो 80 किलो, इधर 2 घंटा है, 2 है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे निकालना है ना, तो 1 घंटा 30 मिनट आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 1 घंटा 30। तो आप लोगों को दूरी सूत्र निकाल फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा तो इसलिए 25 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के जो है अंत कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज, ठीक है, मतलब जिसका 4 भुजा होता है। कितने भुजा होता है, 4 भुजा होता है। तो मतलब 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ठीक है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सम जो है बहु, ठीक है, बहुभुज, ठीक है। एक सम बहुभुज में जो है प्रत्येक अंश जो है अंतस्थ कोण जो होते हैं बहिष्ठ कोण के जो है 4 गुनी है, ठीक है। तो बहुभुज की जो है भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे और आप लोग का 10 भुजा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग तो आप लोग हम लोग 25 तक ही देखेंगे, ठीक है। हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है तो यहीं तक देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को एंड कर देंगे, और वीडियो भी लॉन्ग हो चुका है, अभी तो 20 मिनट हो चुका है, ठीक है। समझाते यदि एक जो है समांतर चतुर्भुज में जो है x का जो है मान क्या होगा, ठीक है। x का मान क्या होगा, यहाँ का मान कितना होगा, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग का जो है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख, ठीक है। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभूमि कोण के से जो होता है आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो शीर्षाभूमि कोण यहाँ पे आप लोगों को कितना हो जाएगा 85 डिग्री। और टोटल जो होता है एक रेखा का कोण कितना होता है, एक रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। तो 180 में से आप लोग को 85 माइनस कर देना है तो 95 डिग्री आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि 25 से क्वेश्चन करेंगे हम लोगों को। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।